कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर आरएसएस की प्रतिक्रिया सामने आई है। संघ के सह कार्यवाहक मनमोहन वैद्य ने कहा है कि तिरस्कार और घृणा के भाव के साथ भारत जुड़ेगा ऐसा नहीं है, यह राजनीतिक नौटंकी जैसा है। भारत तो अपने स्वमत्व के भाव यानी हिंदुत्व से जुड़ेगा। वैद्य के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और पूछा है कि संघ का राष्ट्रवाद कहां से प्रेरित है। देखिए ये रिपोर्ट। संघ के सह सरकार्यवाहक मनमोहन वैद्य ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायपुर में 10 से 12 सितंबर तक चली आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक में हुई चर्चा की संक्षेप में जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो उसका स्वागत है, लेकिन भारत किससे जुड़ेगा? तिरस्कार और घृणा से तो नहीं जुड़ेगा। भारत का स्व, उसका मूल भाव जो अध्यात्म से आया है, वह हिंदुत्व है। इसी भाव से भारत जुड़ेगा। वैद्य के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। ऐसा है कि भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किस से? तिरस्कार से या प्रेम? हमारे कॉमन साझी बात क्या है? इस आध्यात्मिकता की भारत की पहचान, इस आध्यात्मिक के आधार पर भारत की पहचान को ही वास्तव में दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व रिलीजन नहीं है, तो इसलिए सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है उसको पहचान लेकर अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वागत है। जलाने का काम इनका है, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। ये तो प्रतीक है। बताने का मतलब ये जो हिंसा करने वाले हैं उसका स्थान हिंदुस्तान में नहीं है। ये देश बुद्ध का है, महावीर का है, गुरु नानक देव का है, कबीर का है, तुलसी का है, हम सब का है, जहाँ सबके लिए स्थान है। और इनके जो भारत है उसमें गरीब के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। जो श्रम करने वाले हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, इनके भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं। आरएसएस के सह सरकार्यवाहक मनमोहन वैद्य ने संघ के गणवेश के साथ वायरल पोस्ट को लेकर कहा कि वो घृणा को पाल रहे हैं। उनके बाप दादा ने संघ को रोकने का काम किया, लेकिन संघ बढ़ रहा है क्योंकि उसके सिद्धांत सच्चे हैं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जलाने का काम इनका है। हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। हिंसा करने वालों का स्थान हिंदुस्तान में नहीं है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में गौ सेवा के क्षेत्र में चल रहे अच्छे कार्यों को देखने के लिए गौठान चलने के सीएम भूपेश बघेल के आमंत्रण पर मनमोहन वैद्य ने पूछा कि कहाँ है आमंत्रण? आमंत्रित ऐसे करते हैं, मेरे पास तो नहीं आया आमंत्रण। इस पर भी सीएम भूपेश बघेल ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था, देखने के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता। किसको आमंत्रित किया है? कहाँ भैया आमंत्रण? कहाँ भैया आमंत्रण? मीडिया से कहा है। तो आमंत्रण कैसे भेजते हैं? मतलब आप लोग के पास आमंत्रण नहीं आया है? मेरे पास तो नहीं आया। मैंने निमंत्रण दिया था भाई, स्वामी आत्मानंद नगरी स्कूल देखने चलो, कौशल्या माता के दर्शन कर लो। निमंत्रण क्या सार्वजनिक रूप से बोले और कैसे? उसके लिए पर्चा बांटना पड़ेगा। इसी माध्यम से दिया। यहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर दर्शन करने, वहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो निमंत्रण देंगे। आप दर्शन करने जाइए, दर्शन करने जाने के लिए कोई निमंत्रण पत्र छपा जाता है। कोई नवरात्रि चल रहा है तो फिर ठीक है भाई, हमारे यहाँ जवारा बोया गया है, निमंत्रण है ना, उसका निमंत्रण दिया जाता है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल चल रहा है, उसके लिए क्या निमंत्रण के? नए स्कूल उद्घाटन करना, उससे उद्घाटन कराने के लिए नहीं बुलाया मैं। गौठान चल रहा है, उद्घाटन करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, उसको देखने के लिए बुला रहा हूँ। देखने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं होता। आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों के 7 दिनों तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जुटने के बारे में संघ की ओर से सह सरकार्यवाहक मनमोहन वैद्य ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। यह फैसला लेने वाली बैठक नहीं थी। चर्चा के बाद सभी संगठन अपने स्तर पर बाद में कार्यक्रम बनाएंगे। संघ के इस जमावड़े से कांग्रेसी खेमे में बेचैनी तो है। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अकेले मोर्चा संभाला और संघ पर उसकी बैठक पर सवाल खड़े किए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।